हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्किल का। जो कल हम लोग क्वेश्चन छोड़े थे, कंसेंट्रिक सर्किल का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल कंसेंट्रिक विथ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें 7 केस हैं। अगर आप हर एक केस को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्या है? विच पासेस थ्रू 3 1। ओके, 1 पॉइंट दिया गया है कि 3 1 से पास कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम सर्किल का सेंटर निकालेंगे। यहाँ से सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस जी माइनस एफ होता है, तो जी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? क्योंकि यहाँ पे 2g x होता है, 2f y होता है, तो यहाँ से g और f की वैल्यू आ जाएगी। तो g और f की वैल्यू 2 और 3 4 आ गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे? रेडियस के लिए हमें क्या करना होगा? रेडियस इक्वल टू दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? r इक्वल टू ये हुआ एक पॉइंट ये हो गया, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। दो पॉइंट क्योंकि मालूम है हमें। अब हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्योंकि हमें रेडियस और सेंटर मालूम हो गया है, तो हम इक्वेशन सर्किल का फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा? x माइनस h मतलब सेंटर। यहाँ पे g भी कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने g माना है, बट एच लिया जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यही g की वैल्यू यहाँ पे h मान लिया है। जी कर लीजिए, कंफ्यूज ना हो। x माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट करेंगे। हमको सेंटर भी मालूम हो गया है और रेडियस भी मालूम हो गया है, दोनों को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, सॉल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सेकेंड क्या है? अगर हमें रेडियस दे दिया गया है तब तो वेरी सिंपल, क्योंकि सेंटर तो हम कंसेंट्रिक सर्किल का जो सेंटर होगा वही जो हमारे सर्किल दिया गया है, सेंटर जो ये सर्किल दिया गया है इसका जो सेंटर होगा वही कंसेंट्रिक सर्किल का भी सेंटर होगा। तो अगर सेंटर दोनों का सेम है तो रेडियस ही डिफरेंट हो रही है। रेडियस दे दिया गया है इसमें, तो रेडियस 4 दे दिया गया है। सर्किल का सेंटर निकाल लेंगे वहां से और पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड केस में क्या है? हुज डायमीटर d इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर दिया गया है तो भाई रेडियस निकाल लीजिए, सिंपल सी बात। वही केस हो जाएगा, यही वाला। ओके, ये भी हो जाएगा सिंपली। अगर हमें एरिया दिया गया है तो सर्किल का एरिया दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि एरिया सर्किल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 रख के कैंसिल करके 98 आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू। तो हम वहाँ पे इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 98। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर हमारा 2 4 है और रेडियस 98 हो गई है, रेडियस का स्क्वायर। ओके, अब हमें अगर सर्कमफेरेंस दिया गया है तो हमको यहाँ पे फार्मूला याद रहना चाहिए कि सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, ताकि हम रेडियस निकाल सके। सर्किल का सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर इक्वल टू 14 आ जाएगा। इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर अगर हमें कोई लाइन दे दिया गया है, व्हिच टचेस द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर वो जो हमारे वो सर्किल है वो लाइन इसको टच कर रहा है तो क्या बनेगा? ये हम लोग को ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ था, ये वाला फॉर्म बनेगा। हाँ, सेंटर हमें दिया ही गया है, ये लाइन का इक्वेशन क्या दे दिया गया है? x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये वाला फॉर्म बनेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये वाले डिस्टेंस निकाल लेंगे, यही हमारी रेडियस हो जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? ये होता है d इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे x1 यहाँ पे हमें इक्वेशन तो मालूम है लाइन का, तो ये पूरा इक्वेशन रख देंगे। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर यही का कोफिशिएंट का रूट ले लेंगे,
फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, ये इसको सेटिस्फाइड कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, फिर इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अब हम लोगों ने कंसेंट्रिक सर्किल के जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। किसी पॉइंट की पोजीशन सर्किल के रिस्पेक्ट में। देखो, आपको तो पॉइंट पता है, आपको सर्किल भी पता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, पॉइंट अलग सर्किल अलग, बट यहाँ पे कंबाइन कर दे रहा है क्या, पॉइंट बताइए सर्किल के रिस्पेक्ट में। सर्किल देखो कितने केस बनेंगे, 3 केस बन सकते हैं, क्योंकि देखो एक सर्किल लीजिए, मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ये सर्किल बना हुआ है। अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इसमें कितने केसेस बन सकते हैं, एक ये सेंटर हो गया, तो या तो पॉइंट यहाँ ले लीजिए, या तो पॉइंट सर्किल के ऊपर ले लीजिए, या तो सर्किल के बाहर। 3 केस के अलावा और क्या ही बना सकते हैं आप, अंदर ले सकते हैं, सर्किल के ऊपर ले सकते हैं, सर्किल के बाहर ले सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, सर्किल में एक सर्किल का इक्वेशन दे देगा, पूछेगा कि जो पॉइंट है वो सर्किल के अंदर है, बाहर है, या फिर सर्किल के ऊपर ही है। तो क्या है इसके लिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। देखिए पहला केस क्या है, ये सेंटर हो गया, सर्किल के बाहर, पॉइंट क्या है, सर्किल के बाहर है। ठीक है, ये इसकी रेडियस है। सेकंड केस क्या हो गया, पॉइंट क्या है, सर्किल के अंदर है। थर्ड केस क्या हो गया, पॉइंट क्या है, सर्किल के ऊपर है। ओके, अगर रेडियस की बात करें तो ये हमारा क्या हो गई, रेडियस, यहाँ भी रेडियस, वहां भी रेडियस। ओके, पॉइंट यहाँ पे क्या है, सर्किल के बाहर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्किल के बाहर पॉइंट हुआ, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे सीपी, तो क्या वो रेडियस से बड़ी होगी, आप देख के बताइए कि रेडियस से बड़ी होगी या फिर छोटी। ऑफ कोर्स बड़ी होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस बाहर है तो रेडियस से बड़ी होगी। ये वाली डिस्टेंस रेडियस है और ये वाली डिस्टेंस पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, तो पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस से ऑलवेज बड़ा होगा। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए ये है कि जो हमें सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा, पूछेगा कि ये पॉइंट बताइए कि लाइज ऑन द सर्किल है, लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्किल है, लाइज इनसाइड ऑफ द सर्किल है। तो अगर सर्किल में ये पॉइंट जो है आप पुट करिए, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि सिंपली आप डिस्टेंस निकाल के रेडियस को छोटा दिखा दीजिए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम टेकन है, बट इसको आपको नहीं करना है। अगर पॉइंट दिया गया है आपको सर्किल के इक्वेशन में पॉइंट को पुट करना है, अगर वो जो सर्किल है उसका इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के बाद अगर वो 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब है पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल है। अगर पॉइंट अंदर है सर्किल के, ठीक है, पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है तो क्या होगा, रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, रेडियस बड़ी होगी, क्योंकि पॉइंट अंदर हो गया तो रेडियस तो बाहर ही होगी ना, और रेडियस तो सर्कमफेरेंस पे होगी, तो रेडियस हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी अगर पॉइंट अंदर है तो। ठीक है, तो इसके लिए क्या केस होगा, जो सर्किल का इक्वेशन होगा उसकी वैल्यू जो पुट करेंगे पॉइंट रख करके, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 से छोटी। ओके, थर्ड केस क्या हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड ये वाला थर्ड केस। ओके, थर्ड वाले में क्या हो गया कि वो सर्किल के ऊपर ही है, हमारा पॉइंट कहाँ होगा, सर्किल के ऊपर, तो सेंटर और सर्किल के ऊपर पॉइंट, इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालो और रेडियस दोनों इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ही रेडियस है। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए सिंपल सा फार्मूला क्या है, सेंटर की वो जो सर्किल में वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट की, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, तो 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के थ्रू, इसे समझते हैं। फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट 34 विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप लोग बताइए इसमें
सर्किल का सर्किल में पॉइंट का पोजीशन कहाँ होगा। सर्किल में पॉइंट को रखिए, यहाँ पे पॉइंट को रखिए, सॉल्व करने के बाद आप पूरा मत सॉल्व करिए। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ग्रेटर जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो ये क्या करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, इक्वेशन हमेशा जीरो से बड़ा ही आएगा। जीरो से बड़ा आएगा इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो पॉइंट कहाँ पे होगा, अभी हमने क्या बताया था, अगर ग्रेटर जीरो आ रहा है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल। इक्वेशन कौन सा सही होगा, फर्स्ट। ओके, सेकंड क्या कहता है, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट 1 3 विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस इक्वल टू 9 एट पॉइंट 1 माइनस 1। ओके, इसमें क्या होगा, पॉइंट हमें दिया गया है 1 माइनस 1, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन भी दिया गया है। तो हमको ये करना है पोजीशन, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट 1 और 3 पर विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल इतना एट पॉइंट 3 पर। तो सिंपली आप 1 माइनस 1 पे आप पॉइंट को पुट करिए और वैल्यू निकाल दीजिए। ये पॉइंट रखने की कोई जरूरत नहीं। फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल इतने, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 9 एट पॉइंट 1 माइनस 1 पे। अगर पॉइंट 1 माइनस 1 को पुट कर रहे हो तो क्या हो जा रही है, वैल्यू इसकी नेगेटिव में आ रही है, क्योंकि 2 माइनस 3 माइनस 1 बचेगा, वैल्यू नेगेटिव आ रही है इनसाइड द सर्किल। सर्किल कहाँ रहेगा, लाइज इनसाइड द सर्किल। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, हमने ऑप्शन नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, लाइज इनसाइड द सर्किल। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट 3 माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 24y प्लस 15 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। और फिर हम क्या करेंगे, सिंपल भाई क्यों बार बार वही बोले कि पॉइंट पुट करिए, ग्रेटर वैल्यू आ रही है, सर्किल लाइज आउटसाइड द सर्किल। ओके, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल, ठीक है, पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, आउटसाइड द सर्किल, ठीक है, इसमें ये वाला सही हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे बताया है वही है, अगर ग्रेटर है तो आउटसाइड द सर्किल, लेस है इनसाइड द सर्किल, अगर इक्वल है तो लाइज ऑन द सर्किल, इनसाइड आउटसाइड लाइज ऑन द सर्किल, इनसाइड आउटसाइड लाइज ऑन द सर्किल, आउटसाइड में ग्रेटर, इनसाइड में लेस और ऑन द सर्किल पे इक्वल। ओके, 3 केसेस और तीनों के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए हैं। सो थैंक यू।